चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 4.5 है। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डीप में समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं एक लंबा वीडियो बना चुका हूँ और सारी बातें उसमें डाउट में मतलब उस वीडियो में सारी डाउट को क्लियर कर चुका हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस 5 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि प्रश्न 5 से 11 में दिए गए अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। यदि इनका अस्तित्व होगा तो इनका क्या निकालना, व्युत्क्रम निकालना है। एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं बेटर ढंग से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया, चलिए ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक क्या ज्ञात करना है मालूम है आपको? व्युत्क्रम निकालना, मतलब उसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है ना, यदि अस्तित्व होगा तो ही निकालना है, यदि अस्तित्व नहीं है तो नहीं निकालना है। चलिए, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालना होगा तो उसके लिए डेट निकालना पड़ेगा, उसका डेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका डेट निकाल लेंगे, फिर वहाँ पर क्या करेंगे, उसका सहखंडज निकाल लेंगे। जैसे ही सहखंडज, जिसको एडजॉइंट बोलते हैं, जैसे उसका एडजॉइंट निकलेगा कि ए इनवर्स का एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला आप जानते हैं। इस फार्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ए इनवर्स निकालने का। ये ए इनवर्स निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए, अब बेटा हो जाएगा डेट ए। मतलब देखिए, किसी भी अवयव का यदि व्युत्क्रम निकालना हो तो उसके लिए आपको एडजॉइंट चाहिए और डेट ए का, मतलब जो अवयव है उसका क्या चाहिए, डेट चाहिए। ये दो मान रहेगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स का वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं। सो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये कोई अवयव है, ए बी सी, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये कौन सा अवयव है, ए है। माना कि ए बराबर 2 - 2 4 3। ओके, अब देखिए इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, डेट निकाल लेते हैं। चलिए 2 - 2 4 3 कैसे डेट निकालते हैं, दो कोटि के अवयव का डेट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 2 3 आई 6, बीच में सिंबल होता है घटाओ तो माइनस हो जाएगा ये प्लस, और 4 दूना कितना हो गया 8, कितना वैल्यू हो गया 8 6 14। देखिए आप जानते हैं चूंकि डेट ए का वैल्यू जब 0 नहीं होता है, इज नॉट इज इक्वल 0, तब वहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व होता है, मतलब तब इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। यदि यही डेट ए का वैल्यू 0 आ जाता है ना तो बोलते हैं कि यहाँ पर व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है, डेट ए का वैल्यू 0 नहीं आया है, क्या आ चुका है 14 आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए चूंकि डेट ए का वैल्यू 0 नहीं है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व क्या है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, क्योंकि डेट ए इज नॉट इज इक्वल 0 है। जब ऐसे है तो एक काम करेगा, दो कोटि का अवयव है तो दो कोटि के अवयव का एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं। डायरेक्ट दो कोटि की जब अवयव दिया रहता है तो उसका एडजॉइंट जानते हैं कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए बात क्या है कि हमें क्या क्या चाहिए, डेट ए चाहिए तो डेट ए का वैल्यू निकाल ले, 14 आ चुका। अब एडजॉइंट चाहिए तो जानते हैं किसी भी अवयव का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैं बताया था। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले उस अवयव का माइनर चाहिए, जिसको उपसारणिक बोलते हैं। उपसारणिक के बाद सहखंड चाहिए, और उसी सहखंड का जब परिवर्त कर देते हैं तो वो निकल जाता है एडजॉइंट। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर दो कोटि का अवयव है तो दो कोटि के अवयव में एक ट्रिक यूज करेंगे एडजॉइंट निकालने का, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, दो कोटि के लिए ये नियम लागू होता है, आपके बुक में भी ये बातें अच्छी तरह से समझाया है, तो इसी बात को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए इस बात का मैं एक बार और चर्चा करता हूँ, ध्यान दीजिए। इधर साइड में मान लीजिए आपके पास कोई अवयव है, ये A1 A2 A3 A4, और यहाँ पर ये ए बराबर आपको दे दिया है। यदि इसका डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, 2 गुना 2 कोटि का वर्ग अवयव है, ध्यान देंगे। यदि आप इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, सिर्फ इस भाग को चेंज अप करना है, मतलब इसके अवयवों का स्थान चेंज करना है। A1 की जगह पर A4 रख देंगे और A4 की जगह पर A1 रख देंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ A1 है तो इसके जगह पर A4 रख देंगे, और इस सब को मतलब देखिए सिर्फ इसको चेंज अप करना और ये दोनों एलिमेंट्स को छोड़ देना है। ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे A3 और यहाँ A4 की जगह पर कर देंगे A1, सिर्फ इन दोनों का स्थान चेंज किया हूँ। जब उन दोनों का स्थान चेंज करेंगे तो ये जो अवयव है इसमें माइनस लग जाएगा, इनके अवयव में क्या लग जाएगा, माइनस। देखिए इनके अवयवों को चेंज करेंगे लेकिन इनके अवयवों पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो वो आपका निकल जाएगा, उस अवयव का एडजॉइंट निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे और अप्लाई करेंगे। चलिए ये आपका अवयव है तो आप इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए। इसलिए एडजॉइंट ए, तो कैसे एडजॉइंट निकालेंगे, ध्यान देंगे। इसका अवयव को सिर्फ स्थान चेंजअप कर देंगे और दोनों जो अवयव बच्चे हैं उसका चिन्ह चेंजअप कर देंगे। ध्यान देंगे, यहाँ देखिए जब दो कोटि का वर्ग अवयव है तो इनका स्थान चेंज कर रहा हूँ, लेकिन और सब जो अवयव बच रहा है उसका चिन्ह चेंजअप कर रहा हूँ। उसका क्या लगा दिया हूँ, माइनस लगा दिया हूँ, आ चुकी है। ध्यान दीजिएगा,
तो यहाँ पर यहाँ 2 और 3 का स्थान चेंज करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2। इन दोनों का मैंने 3 को यहाँ इसके स्थान पर और 2 को उसका स्थान पर कर दिया। अब देखिए और जो अवयव 2 बचा है, यहाँ -2 और 4 बचा है, इनका चिन्ह चेंजअप कर देंगे। माइनस है तो क्या हो जाएगा +2 और ये +4 है तो ये क्या हो जाएगा -4। तो ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया अवयव ए का एडजॉइंट। अब जैसे ही आपका एडजॉइंट निकला तो इसका क्या निकाल देंगे, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला भी मैं ऊपर लिखा भी हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, एडजॉइंट ए अब बेटा हो जाएगा डेट ए। ध्यान दीजिएगा डेट ए, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है आपका, एडजॉइंट ए का वैल्यू 3 2 -4 2। आप बेटा डेट ए का वैल्यू कितना है 14। इसको 1/14 को बाहर खींच लीजिए, 1/14 और इंटू में क्या कमाना है 3 2 -4 2। ये आ गया आपका ए इनवर्स का वैल्यू। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, जो अवयव दिया उसको पहले ए या बी सी कुछ भी आप मान सकते हैं। मानिए ध्यान दीजिए, माना कि a बराबर -1 5 -3 2 ये आपको दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेट निकाल देंगे, क्योंकि देखिए यूनिवर्स निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले डेट निकालेंगे, तो ये तो मेरे को मालूम चल जाएगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। डेट निकालिए, यहाँ पर डेट निकालना है, -1 5 -3 2 क्रॉस मल्टीपल करिए, -1 का 2 से गुना कर देंगे, -2 बीच में सिंबल माइनस होता है तो माइनस का माइनस से क्रिया कर देंगे प्लस, और 3 बचे 15। तो 15 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 13। चूँकि डेट ए का जो वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल 0 है। क्या डेट ए का वैल्यू 0 है, नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अतः इसके व्युत्क्रम का क्या है, अस्तित्व है। देखिए जब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या निकाल देंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। देखिए ये जो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ कोना कोनी चेंज कर दे रहा हूँ, तो वो सिर्फ 2 कोटि के लिए, 3 कोटि के लिए मेरे को माइनर निकालना पड़ेगा, फिर उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और उसी कोफैक्टर का जब हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, तो वह सैखंड निकलता है, सैखंड निकलता है, जिसको हम लोग एडजॉइंट के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे, अब ये जो अवयव है इसका मैं डायरेक्ट क्या निकाल लेता हूँ, एडजॉइंट निकाल लेता हूँ। कैसे एडजॉइंट निकालेंगे, सो बातें आपको अभी मैं बताया था। यहाँ पर ध्यान देंगे, इनके अवयवों का स्थान क्या करेंगे, हम चेंजअप कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ -1 के जगह पर 2 कर देंगे, और 2 के जगह पर यहाँ पर क्या कर देंगे -1, और सब जो 2 अवयव 5 और 3 बचा है इनका चिन्ह चेंजअप कर देंगे। प्लस का चिन्ह, 5 का चिन्ह प्लस है तो कर देंगे माइनस, और 3 का चिन्ह माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये +3 हो गया। ये निकल गया आपका एडजॉइंट। इसलिए जब एडजॉइंट निकल गया तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको तो मालूम होना चाहिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ए अब बटे हो जाएगा डेट ए। अब एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या देखिए, 2 -5 3 -1, ये एडजॉइंट ए का वैल्यू हो गया। अब बटे डेट ए का वैल्यू कितना निकला है, डेट ए का वैल्यू देखिए 13 निकला है। ध्यान देंगे, ये 1/13 को बाहर खींच देते हैं, 1/13 इन2 के लिए हो गया आपका 2 -5 3 -1। ये सॉल्विंग हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए। तो ऐसे क्या करेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो दिया था ना, ये 5 और 6 जो है ना, 2 कोटि का क्या है, वर्ग अवयव होता है। मैंने क्या किया, वहाँ से ए इनवर्स निकाल देने का काम किया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस बार दिया है 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये दिया है। देखिए 3 कोटि का वर्ग अवयव, अभी तक हम लोग जो 2 कोटि के वर्ग अवयव का एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे कि उनके अवयव का चेंजअप कर रहे थे, और जो एलिमेंट्स बचे थे उनका चिन्ह चेंजअप कर दे रहे थे। तो वैसा अब नहीं करेंगे। अब 3 कोटि वर्ग अवयव का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकालेंगे, उसके बाद उसका कोफैक्टर निकालेंगे, और उसी कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, तो वो निकल जाएगा आपका एडजॉइंट। इस बात को आप अच्छी तरह से फॉलो करिएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये कोई अवयव है, ठीक है ना, मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, माना कि ए बराबर, मान लिया कि ये कोई अवयव ए है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये कोई आपका अवयव क्या है, ए है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेट निकाल के चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। चलिए तो डेट देखिए, मैं काम करूँ तो इस पर निकालता हूँ, 1 पर निकालूंगा, और ये दोनों वैल्यू क्या है, 0 है। सिर्फ 1 पर निकालूंगा, डेट का वैल्यू निकल जाएगा।
1 पर निकालता हूँ, ये खत्म, बच रहा है 2405, ये ना बच रहा है। 1 पर निकाल रहा हूँ, आगे चाहेंगे 2 3 पर भी निकाल सकते हैं। मैं इस लाइन में चल रहा हूँ, प्रथम स्तंभ में चल रहा हूँ, तो प्रथम स्तंभ में वैल्यू निकालूंगा 1 पर, 0 पर, 0 पर, तो इन दोनों वैल्यू पर 0 आएगा, लेकिन सिर्फ 1 पर मैं निकाल रहा हूँ। 1 पर निकाल रहा हूँ तो देखिए ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट, कि जो भी मतलब जिस बिंदु से आप निकाल रहे हैं उसका आमने सामने का एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, खत्म। कितना बच रहा है 2405, इसका क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 5 10, घटाओ 0 का 4 से गुना करेंगे 0 बराबर कितना निकल गया वैल्यू 10, ठीक है ना। देखिए चूंकि डेट ए का वैल्यू जो आ गया ना इज नॉट इक्वल 0 आ गया, डेट ए का वैल्यू 0 नहीं है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। बात को समझिएगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है, हार्ड नहीं है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका एडजॉइंट निकाल दिया, एडजॉइंट नहीं, सबसे पहले मैंने इसका क्या निकालने की कोशिश करी, डेट निकालने की कोशिश करी और बात को समझने की कोशिश करी। देखिए समझिएगा, देखिए सबसे पहले मान लिया कि ये आपका अवयव ए दिया है, ठीक है, ए का मैं क्या निकाल रहा हूँ, डेट निकाल रहा हूँ, डेट निकाला 10 आ गया, चूंकि डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। जब व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जानते हैं क्या करेंगे, अब माइनर निकालेंगे, मतलब इनके सारे अवयवों का उपसारणिक निकालेंगे, फिर उसका सखंड निकालेंगे, उसी सखंड का ट्रांसपोज कर देंगे, वो निकल जाएगा आपका, वो निकल जाएगा एडजॉइंट। चलिए करते हैं एक एक, चलिए या M11 निकालेंगे सबसे पहले, M11 एम निकालने का मतलब होगा कि 1 जो पहला अवयव है उसका उपसारणिक निकाल रहे हैं। उपसारणिक कैसे निकालना है, जिस बिंदु से निकालना है उसका आमने सामने के एलिमेंट्स खत्म, जो बचेगा वही उसका उपसारणिक निकालेगा। 1 से निकालना है, 1 में ये कटिस बच कितना जा रहा है 2405, क्रॉस मल्टीपल करें 2 5 10 और घटाओ 0 का 4 से गुना करेंगे 0 बराबर कितना बच गया 10 बच गया। तो इसी का क्या निकाल देंगे, माइनर निकाल देंगे, कोफैक्टर सखंड निकाल देंगे, सखंड को a11 से, a1 का फॉर्मूला होगा -1 पर पावर i प्लस जे का वैल्यू है यहाँ पर 1 + 1 i इंटू माइनर उसी बिंदु का 1 का क्या निकालेंगे माइनर, तो यहाँ पर लिख देंगे M11। तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ, इसका माइनर कितना निकल चुका है 10, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा आपका +10। जानते हैं क्यों क्योंकि -1 का पावर कितना 1 + 1 है, ठीक है ना, तो 1 + 1 सम हो जाएगा, इसका मतलब माइनस का चिन्ह भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसी का निकाल देंगे M12 कैसे निकालेंगे, दूसरे बिंदु पर ये कटिस वो कटिस, ये वाला वैल्यू कटिस और ये वाला वैल्यू कटिस, कितना बच रहा है 0 0, ये कटिस, उसके बाद बच रहा है 4 5, क्रॉस मल्टीपल करिए, 0 का 5 से गुना करेंगे 0 का 4 से गुना करेंगे 0 बराबर कितना आ जा रही है 0, तो इसी का निकाल देंगे क्या, कोफैक्टर निकालेंगे a12, तो कैसे निकालेंगे -1 पर पावर 1 + 2 आई इंटू क्या करेंगे, उसी जिसका निकालना है कोफैक्टर उसी का क्या करेंगे माइनर से गुना करेंगे M12। अब देखिए ध्यान देंगे M12 का वैल्यू क्या है, M12 का वैल्यू 0 है, तो 0 से गुना करेंगे टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आगे चलते M13 निकालते हैं, M13 निकालिए, ये कटिस मतलब M13 3 पर चल रहे हैं, ये कटिस तो बच रहा है आपका 0 2 0 0, तो 0 का 0 से क्रॉस मल्टीपल करें 0 घटाओ 0 आएगा बराबर 0, तो इसका भी जानते हैं क्या हो जाएगा A13 -1 पर पावर 1 + 3 और उसी का माइनर कितना निकल चुका है 0, गुना करेंगे क्या आ जाएगा टोटल वैल्यू आ जाएगा 0। बात को समझिएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पर पहले पंक्ति का मैंने क्या किया माइनर निकाल दिया और उसके बाद निकाल दिया उसका कोफैक्टर। अब आगे निकाल कर देखते हैं, आगे देखिए, अब आगे चलते हैं M21 पर चलते हैं, M21 पर निकालने की कोशिश करते हैं इस बिंदु पर, तो ये कटिस बचा 2305, देखिए इस पर चल रहा है 0 पर, तो ये कटिस और ये सामने वाला कटिस था 2305 बच रहा है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करिए, 2 का 5 से गुना करेंगे 10 और घटाओ 0 का 3 से गुना करेंगे 0 बराबर कितना आ गया 10। चलिए अब इसी का क्या निकाल देते हैं हम लोग A21 सखंड निकालते हैं, तो -1 पर पावर 2 + 1 और इंटू माइनर कितना निकल चुका है 10, तो 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -10। जानते हैं क्यों -10 हो जाएगा, क्योंकि -1 का पावर विषम है, 2 + 1 विषम हो जाएगा, विषम है तो इसका सिंबल माइनस निकलेगा तो -10 हो गया। अब आगे निकालते हैं M22, कैसे निकालेंगे M22 ध्यान दीजिएगा, दूसरे बिंदु पर ये कटिस और ये कटिस, तो बच रहा है 1 0, देखिए 2 पर चल रहा हूँ तो ये कटिस, ध्यान दीजिएगा 2 पर चल रहा हूँ ये कटिस और ये कटिस, तो बच रहा है 1 0 और 3 5 बच रहा है। चलिए क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 1 का 5 से 5 और घटा 0 का 3 से 0 बराबर बच गया 5, इसी का क्या निकाल देंगे A2 निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो -1 पर पावर हो जाएगा 2 + 2 आई इंटू उसी का माइनर कितना निकल गया 5, तो गुना करने पर 5 आएगा, क्यों क्योंकि -1 का पावर जो है ना 2 + 2 है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 2 + 2 क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा सम। चलिए
2 + 2 सम, और यहाँ पर -1 का पावर क्या करेंगे तो प्लस प्लस सिंबल आएगा, और प्लस सिंबल को 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा जरा सा, आगे देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। अब M22 निकाल दिए, अब क्या निकालेंगे M23 निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे। M23 कैसे निकालेंगे, वैसे ही 2 3 पर चलना है, इस बिंदु पर चलना है, इस बिंदु पर निकालना है। तो आमने सामने का एलिमेंट्स खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो बच कितना रहा ध्यान दीजिएगा 1 2 0 0, ये खत्म 1 2 0 0, तो क्रॉस मल्टीपल करिए, 0 घटाओ 0 निकलेगा, तो बराबर क्या क्या 0। तब इसी का क्या निकाल लेंगे, सखंड निकालेंगे A23, कैसे -1 पर पावर 2 + 3 × का माइनर कितना आ चुका है 0 का, 0 से गुना करेंगे 0 निकल गया। आगे चलते हैं M31 पर चलते हैं, इस पॉइंट पर चलते हैं, ये कटिस, तो बच रहा है 2 3 2 4, क्रॉस मल्टीपल करके देखिए, 2 चौके 8 घटा 2 3 6, तो 8 में 6 घटेगा 2 बच रही है। तब इसी का क्या निकालते हैं, इसी का सखंड निकाल लेते हैं A31, तो -1 पर पावर 3 + 1 × का माइनर कितना निकल चुका 2, 2 से गुना करेंगे +2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -1 का पावर 3 + 1 सम हो जा रही है, तो वहाँ से प्लस सिंबल निकलेगा। आगे चलते हैं M32, इस पर चलते हैं, ये कटिस, तो बच कितना रहा है 1304, इस पर चल रहे हैं, इस पॉइंट पर ये कटिस और ये कटिस, तो 1304 बच रहा है। क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का 4 से 4, घटा 0 का 3 से 3, 0 का 3 से गुना करेंगे ये 0 हो जाएगा, 4 का 0 से घटा देंगे 0। अब इसका क्या करते हैं A32, तो -1 पर पावर हो गया 3 + 2 × इसका माइनर कितना निकल गया 4, तो ये हो जाएगा -4, क्यों, क्योंकि -1 का पावर जो है ना 3 + 2 5 हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यहाँ से सिंबल माइनस निकलेगा, माइनस में गुना कर दिए। अब अंतिम पॉइंट में हम लोग निकाल लेते हैं M33, कैसे करेंगे M33 आगे बढ़ चलते हैं, इस पर 5 पर ये कटिस, तो बच जाएगा आपका 1202, यही बचे हैं 5 पर क्या ये कटिस, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीपल कर 1 का 2 से 2, घटा 0 का 2 से हो गया 0, तो 2 का 0 से घटा देंगे 2, तथा A33, तो -1 पर पावर 3 + 3 × का माइनर कितना निकल गया 2, तो बराबर निकल गया 2। तो ये क्या निकल गया, तो ये देखिए, ये वाला जो मैं साइड से जो वैल्यू निकाला हूँ इधर, ये वाला, ये सब क्या निकला है, सहखंड निकला है, कोफैक्टर, यानी इसलिए A का सहखंड क्या निकाल लिया, देख लीजिए, A का सहखंड क्या निकला, देखिए यहाँ से 10 0 0, और क्या निकला है -10 5, इधर निकला है 0, आगे देखिए 2 -4 2, ये निकल गया क्या A का सहखंड। अब देखिए सहखंड निकल गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी सहखंड का ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, तो आपको निकल जाएगा उसका एडजॉइंट। करिए, इसी का कैसे ट्रांसपोज करेंगे, देखिए यही जो सहखंड है, सहखंड का ट्रांसपोज करेंगे परिवर्त, तो निकल जाएगा एडजॉइंट। कैसे, पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, पंक्ति है तो 10 0 0 में स्तंभ बना दिया। आगे ये देखिए दूसरा पंक्ति -10 5 0, ठीक है ना। यहाँ पर चलते हैं 2 -4 2, ये क्या निकल गया, इसका एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए जैसे ही एडजॉइंट निकला कि A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, एडजॉइंट A अब बटे डेट A, एडजॉइंट का वैल्यू आपको तो मालूम है, ये 1/डेट A, 1/डेट A का वैल्यू कितना निकल चुका है 10, तो 1/, इसको लिख देंगे 10 × एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A का वैल्यू देखिए 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ये क्या किया मैंने एडजॉइंट A का वैल्यू पुट कर दिया। तो ये आपका सॉल्विंग हो गया क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आगे देखते हैं, समझ में आई होगी, कहीं दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप फिर से रिप्लाई करके आपको बताऊंगा अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं और 8 को सॉल्विंग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, इसमें अवयव दिया 1 0 0 3 0 0 5 2 -1। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डेट, सबसे पहले इसको अवयव मान लेंगे, उसका डेट निकाल लेंगे, फिर उसका माइनर कोफैक्टर, जो कोफैक्टर आएगा उसी का ट्रांसपोज करेंगे, सहखंड निकलेगा। जब सहखंड निकलेगा तो क्या करेंगे, A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बात सीधी सी है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका क्या है, ये डेट लेट A, मैंने इसको मान लिया A 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, मैंने इसको क्या मान लिया, अवयव A मान लिया। तो सबसे पहले मैं इसका क्या निकाल दूंगा, डेट निकाल दूंगा, ठीक है ना। इसका डेट निकालिए 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ठीक है। इसका डेट निकालने के लिए मैं 1 पर क्रिया कर दूंगा, इसका A का 2 एलिमेंट 0 तो 0 पर वैल्यू आ जाएगा 0, मैं 1 पर क्रिया कर देता हूँ, 1 का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 1 पर जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये कटिस आमने सामने का एलिमेंट्स कटिस हो जाएगा, बचा कितना 3 0 2 -1, यही बचा।
क्रॉस मल्टीपल 1 से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 का -1 से गुना कर देंगे -3, घटाओ 2 का 0 से गुना कर देंगे 0, तो क्या वैल्यू निकल गई, वैल्यू इसका निकल गया -3 में से 0 घटा देंगे -3। देखिए तो यहाँ पर चूंकि डेट ए का जो वैल्यू आया है इज नॉट इज इक्वल 0 है, ठीक है ना, क्या 0 आया नहीं आया, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। मालूम चल गया कि इसके व्युत्क्रम का क्या है, अस्तित्व है, ठीक है, यहाँ से मालूम चल गया कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब आगे बात को देखते हैं और समझते हैं। जब इतना हो गया, चेक कर लिए कि डेटे बराबर 0 नहीं आया, तो यहाँ से क्या करेंगे कि अब इसका निकालेंगे माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, यहाँ पर पहले 1 पर चलते हैं, इसलिए M11 निकालते हैं, ठीक है ना, M11 मतलब पहले अवयव पर निकालते हैं उपसारणी, ये कटिस, तो बच कितना रहा 3 0 2 -1, 3 का -1 से गुना कर देंगे -3, बीच में सिंबल घटा होता है, 2 का 0 से गुना करेंगे 0। देखिए तो -3 का 0 से घटा देंगे -3 आ गया, तो इसी का क्या निकाल देंगे, सखंड निकालेंगे A11, तो कैसे निकालना, -1 पर पावर 1 + 1 इंटू उसी का माइनर, तो इसका माइनर -3 आ गया, तो वैल्यू भी आ जाएगा इसका -3। कैसे, क्योंकि -1 का पावर सम है, तो वहाँ से प्लस चिन्ह निकलेगा, तो प्लस का माइनस से गुना कर देंगे, -3 निकल गया। अब देखिए इसका M12 ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे अवयव पर चल रहे हैं, तो ये कटिस बच रहा है 3 5 0 -1, क्रॉस मल्टीपल करिए, 3 का -1 से गुना करेंगे तो -3, बीच में घटाओ, और 5 का 0 से गुना करेंगे 0, इसका वैल्यू कितना आ गया आपको -3। एक बार देख लेते हैं, ये कटिस 3 5 0 -1, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, इसका सखंड निकालते हैं A21, तो -1 पर हो गया 1 + 2, और इंटू में उसका माइनर कितना निकल गया -3, तो ये हो जाएगा +3। क्यों, क्योंकि -1 का पावर बीसा में यहाँ से माइनस निकलेगा, तो माइनस में इसका हो जाएगा +3। अब देखिए आ गया M13, तीसरे अवयव का निकाल लेते हैं माइनर, उसका तीसरा अवयव का निकालेंगे, तो आमने सामने का सब एलिमेंट्स कटिस हो गया, बचा 3 3 5 2, क्रॉस मल्टीपल करिए, 3 का 2 से 6, 5 का 3 से 15 हो गया, तो 6 में से 15 घटा देंगे, बचेगा -9, ठीक है ना। तथा इसी का निकाल लेंगे A13, तो -1 पर पावर हो गया 1 + 3 इंटू उसका माइनर कितना निकल गया -9, तो गुना करने पर आपको -9 ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले पंक्ति के अवयवों का मैंने क्या निकाल दिया, पहले पंक्ति के अवयवों का मैंने इस यहाँ पर माइनर कोफैक्टर निकाल दिया। अब आगे चलते हैं, दूसरे पंक्ति में चलते हैं, पहला चलते हैं M21 इस पर चलते हैं, तो ये कटिस तो बच रहा है 0 0 2 -1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 0 घटाओ 0 बराबर आ गया 0, तथा A21 कैसे, -1 पर पावर I+J, यहाँ पर I+J का वैल्यू 2 + 1, आई इंटू उसका माइनर कितना निकला 0 का, 0 से गुना करेंगे, टोटल वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए, अब इसका दूसरे पंक्ति का क्या करेंगे, दूसरा अवयव निकाल लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या करते हैं, M21 निकाल लिए, तो अब निकालेंगे M22, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, इस पर आमने सामने का एलिमेंट्स कटिस रहेगा, ये कटिस तो 1 0, ये कटिस 1 0 5 -1। बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का -1 से तो -1 है, घटाओ 5 का 0 से गुना करेंगे 0, तो आपका निकल गया -1। अब इसी का क्या निकालेंगे, इसी का निकाल देंगे A22, कैसे निकालेंगे, -1 पर पावर 2 + 2 इंटू उसका माइनर कितना निकल चुका है -1, तो वैल्यू निकल जाएगा इसका -1 ही। क्यों -1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर -1 का पावर 2 + 2 क्या है, सम है, इसका आंसर यहाँ से सिंबल प्लस निकलेगा, प्लस का -1 से गुना करेंगे वो -1 ही रह जाएगा, ठीक है। आगे देखिए M23 तीसरा अवयव पर, ये कटिस बच कितना रहा 1 0 5 2, ये कटिस 1 0 5 2, क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का 2 से 2, घटाओ 5 का 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो कितना बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है ना। इसका सखंड निकालते हैं A23, -1 पर पावर 2 + 3 इंटू इसका माइनर कितना निकल गया 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा -2। क्यों, क्योंकि -1 का पावर जो है ना बीसा में यहाँ से सिंबल माइनस निकलेगा, तो माइनस का +2 से गुना करेंगे -2 हो जाएगा। तो दूसरे पंक्ति का क्या किया मैंने, यहाँ पर कोफैक्टर और माइनर निकाल दिया। अब तीसरे पंक्ति में चलते हैं, M31 यहाँ पर चलते हैं, ये कटिस कितना बच रहा है, ये कटिस 0 0 3 0 बच रहा है, क्रॉस मल्टीपल करें 0 घटाओ 0 बराबर क्या बच गया 0, तथा अब इसका क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं, सखंड क्या हो जाएगा -1 पर पावर 3 + 1 इंटू अवयव आ गया है 0, माइनर आ गया 0 0 से गुना करेंगे 0 आ गया। अब चलते हैं
M32 निकालते हैं ये इस पर, ये कटिस ये कटिस ये कटिस ये कटिस 1 0 3 0, ये कटिस 1 3 0 0, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 0 घटाओ 0 तथा इसका 832 सखंड निकालते हैं तो 3 + 2 इंटू माइनस का 0, 0 से गुना करेंगे 0 आ गया। अब निकालते हैं M33, तो कैसे निकालेंगे M33, तीसरे पे पर ये कटिस ये कटिस ये कटिस, तो बच रहा है यहाँ पर 1 0 3 3, क्रॉस मल्टीपल करिए तो 3 घटाओ 0 बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। तथा इसका सखंड निकालते हैं A33, ऐसे नहीं -1 पर पावर 3 + 3 इंटू इसका माइनर आ गया 3, तो यहाँ से निकलेगा आपको +3, क्यों, क्योंकि -1 का पावर 3 + 3 सम हो जा रही है, सम के यहाँ से सिंबल निकलेगा प्लस का 3 + 3 से गुना करेंगे +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सर मैंने क्या किया, पहले पंक्ति का अवयव का, दूसरे पंक्ति का अवयव का, तीसरे पंक्ति का अवयव का सखंड निकाल दिया। अब देखिए क्या आ चुका, चूंकि ए का सखंड निकल चुका, क्या निकला ए का सखंड, उस पर ध्यान देंगे जरा सा, क्या निकला यहाँ से -3 3 -9 -3 3 9 -9, ठीक है। आगे निकला है 0 -1 -2, आगे क्या है 0 0 और हो गया यहाँ पर 3, ये क्या निकल गया ए का सखंड निकल गया। जैसे ही निकल गया इसका एडजॉइंट कैसे निकाल देंगे, सखंड का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। कैसे, तो पंक्ति को स्तंभ बना देना। पहली पंक्ति है -3 3 -9, मैंने क्या किया, उसको स्तंभ बना दिया 0 -1 -2, आगे देखिए 0 0 3, ये क्या निकल गया, जो सखंड निकाला था मैंने उसका मैंने क्या किया, एडजॉइंट कर दिया, तो वो आपका निकल गया, मतलब परिवर्तित कर दिया, जानेंगे जो सखंड निकला उसका परिवर्तित कर दिया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या निकल गया, उसका एडजॉइंट निकल गया। अब जैसे ही एडजॉइंट निकला तो ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे डेट ए, तो डेट ए का वैल्यू कितना निकल चुका है -3, तो लिख सकते हैं 1/-3 इंटू डेट ए का वैल्यू कितना है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ये हो गया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक काम करेंगे, -3 है तो माइनस से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ पर चेंजअप हो जाएगा, कर दीजिए, तो 1/3 हो जाएगा इंटू में मैं यहाँ वाले जो माइनस है मैं माइनस से गुना कर रहा हूँ, तो -3 में माइनस से गुना करूँगा +3 हो जाएगा, 0 में गुना करूँगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ गुना करूँगा -3 -1 में गुना करूँगा माइनस से 1 हो जाएगा, 0 में करूँगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -9 में गुना करता हूँ तो +9 हो जाएगा, -3 में -2 में माइनस से गुना करता हूँ +2 और 3 में माइनस से गुना करूँगा, ये -3 हो गया। तो ये आपका निकल गया, यहाँ पर ए यूनिवर्स क्लियरली निकल गया। तो ये सॉल्विंग रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको ए लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट कीजिए। लेट मीन्स होता है माना कि लेट ए बराबर 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, मैंने इसको क्या लेट कर लिया, ए लेट कर लिया। अब जैसे मैं ए लेट किया, इसका क्या करेंगे, डेट निकालने की कोशिश करेंगे। डेट निकालिए, डेट 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। देखिए यहाँ पर कोई अवयव उतना 0 नहीं है, 0 था तो मैं एक ही पर निकाल कर छोड़ दे रहा था, यहाँ पर सबका निकालना पड़ेगा। करते हैं यहाँ पर फैक्टर इसका, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। 2 पर क्या करता है, 2 पर निकालने की कोशिश, 2 पर एक्सप्लेन करता है, 2 पर एक्सप्लेन करेंगे, आमने सामने के एलिमेंट्स 31 हो जाएगा, -1 0 2 1 बच रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं 1 पर करेंगे तो इसका सिंबल माइनस उठाकर चलना पड़ता है। 1 पर आमने सामने के एलिमेंट्स 31 तो बच रहा है 4 -7 0 1 बच रहा है, ठीक है। आगे 3 पर चलते हैं, +3 3 पर करते हैं तो ये 31 ये 31 बच रहा 4 -1 -7 2 बच रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्रिया करिए इसका 2 -1 का 1 से करेंगे -1, 2 का 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, घटाओ 1, 4 का 1 से गुना 4 घटाओ -7 का 0 से गुना कर देंगे 0 +3 इंटू देखिए 4 का 2 से गुना कर दिया 4 गुना 8, अब बीच में सिंबल होता है माइनस, यहाँ पर -7 का -1 से गुना करेंगे +1 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 का 1 से गुना कर देंगे 7 हो जाएगा। अब क्रिया करिए 2 गुना हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 हटा दीजिए तो -1 बच रहा था, 2 का -1 से गुना कर देंगे -2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 0 हटाइए, -0 घटाना 0 घटाना हटे इसको, तो यहाँ पर ध्यान देंगे -1 का सिर्फ 4 बच रहा था, 4 से गुना करें, -1 का 4 से गुना कर देंगे -4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 8 में से 7 घटाएंगे, 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में 1 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए -2 को -4 को कितना होगा -6, तो 3 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर -3। ये वैल्यू किसका आ गया, तो ये वैल्यू आ गया आपका डेट का, ठीक है।
ये वैल्यू आ गया आपका डेट का वैल्यू कितना आ गया -3, लिख देंगे चूंकि डेट इज नॉट इज इक्वल क्या आ गया 0, डेट का वैल्यू 0 है नहीं है, तो लिख देंगे अतः इसके व्युत्क्रम का क्या है अस्तित्व है। अब जैसे इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो क्या करेंगे, इसका माइनर कोफैक्टर निकालने की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए निकालते हैं इसका माइनर कोफैक्टर, ये सारी बातें निकालते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने की बातें आ रही है, सो थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझेंगे। मैं चाहता हूँ कि कहीं भी आपको दिक्कतों का उतना सामना नहीं करना पड़े। ओके चलिए देखिए, अब इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसका माइनर निकालने की ओर चलते हैं। सबसे पहले M11 निकालते हैं, M11 निकालेंगे, M11 निकालेंगे, ध्यान दीजिए। इस पर चलते हैं, ये कटिस तो बच कितना रहा है 2 पर चल रहे हैं ना, पहला अवयव पर चल, ये कटिस ये तो बच रहा है -1 0 2 1। क्रॉस मल्टीपल करें, -1 का 1 से गुना करेंगे -1 और घटा 2 का 0 से गुना करेंगे 0, तो बच गया ये -1। अब इसका क्या निकालेंगे सहखंड A11, तो -1 पर पावर हो जाएगा i प्लस j, तो मतलब 1 + 1 i × क्या निकला है -1, तो वैल्यू भी इसका निकलेगा -1, ठीक है ना। सहखंड निकल गया पहले अवयव का। अब चलते हैं पहले पंक्ति का दूसरा अवयव M12 पर चलते हैं, M12 ध्यान दीजिएगा, इस पर चलते हैं, ये दूसरे अवयव पर, तो ये कटिस तो बच रहा है 4 0 -7 1। क्रॉस मल्टीपल करिए, 4 का 1 से 4 और घटा -7 का 0 से गुना करेंगे 0, बराबर बच जा रही है 4, ठीक है। तथा A12 तो -1 पर पावर 1 + 2 इंटू इसका माइनर निकल गया 4, तो ये हो जाएगा -4। क्यों, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं -1 का पावर क्या है विषम है। आगे चलते हैं M13 तीसरे अवयव पर, तो ये कटिस तो बच रहा है 4 -1 -7 2। क्रॉस मल्टीपल करिए, 4 का 2 से 8 और घटा -7 का -1 से गुना करेंगे, माइनस प्लस 7 का 1 से गुना कर देंगे 7, तो 8 में से 7 घटेगा, बच गया यहाँ पर 1। तब इसी का क्या निकाल देंगे सहखंड निकालेंगे A13, तो -1 पर पावर 1 + 3 इंटू उसका माइनर कितना निकल गया 1, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर पहले पंक्ति के ये अवयव का क्या निकल गया, ये पहले पंक्ति के अवयव का निकल गया माइनर कोफैक्टर। अब चलते हैं यहाँ से दूसरे पंक्ति की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे पंक्ति पहले अवयव का निकाल दीजिए, M21 पर चलते हैं, इस पर 4 पर चलते हैं, ये कटिस बच रहा है 1 3, ये कटिस बचा 1 3 2 1। क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का 1 से 1 और घटाओ 2 का 3 से 6 हो गया, तो 1 को 6 से घटाएंगे -5। तथा A21 इसका सहखंड निकालते हैं, तो -1 पर पावर हो गया 2 + 1, इसका इंटू माइनर क्या आ चुका है -5, तो गुना करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 का पावर 2 + 1 है, मतलब विषम है, और विषम को क्या करेंगे, विषम से यहाँ माइनस निकलेगा, माइनस क्या हुआ +5 निकल गया। ओके अब चलते हैं, अब इस स्टेप को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करते हैं, बात को समझिएगा ध्यान से। तो अब दूसरे अवयव का निकालेंगे, दूसरे पंक्ति दूसरे अवयव का मतलब निकालते हैं M22 का, यहाँ पर -1 पर, तो ये कटिस बच रहा है 2 3 -7 1। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 2 का 1 से गुना करेंगे 2, अब बीच में सिंबल होता है माइनस, तो माइनस क्या हो गया प्लस, 17 की 21, ये निकल गया आपको 23। तब इसका क्या निकाल देंगे सहखंड निकालेंगे A22, -1 पर पावर 2 + 2 इंटू माइनर निकल गया 23 23, तो यहाँ पर हो जाएगा ये +23। क्यों, क्योंकि -1 का पावर सम है। आगे चलते हैं M23 निकालते हैं, M23 तीसरे अवयव पर, ये कटिस बच रहा है 2 1 -7 2। क्रॉस मल्टीपल करिए, 2 का 2 से 2 दूनी 4 और माइनस का होगा प्लस, और 7 एकम 7 कितना होगा 7 4 11। तो यहाँ पर करते हैं A23, तो -1 पर पावर 2 + 3 आई इंटू इसका माइनर कितना निकल गया 11, तो हो जाएगा ये -11। क्यों, क्योंकि -1 पर पावर क्या 2 + 3 5 विषम है, यहाँ से माइनस निकलेगा, माइनस का 11 से गुना कर दिया -11। तो देखिए दूसरे पंक्ति के अवयव का भी मैंने क्या किया माइनर निकाल दिया। अब तीसरे पंक्ति में चलते हैं M31, तो कैसे निकालेंगे तीसरे पंक्ति में, ये कटिस बच रहा 1 3, ये कटिस 1 3 -1 0। क्रॉस मल्टीपल किया, 1 को 0 से 0, अब बीच में माइनस होता है, माइनस का प्लस, और 1 का 3 से गुना कर दिया 3, तो ये निकल गया आपको 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं A31, तो हो जाएगा -1 पर पावर 3 + 1 आई इंटू उसका माइनर कितना निकल गया 3 निकल गया, तो ये हो गया +3। आगे चलते हैं M32 दूसरे अवयव पर, ये कटिस तो बच रहा है 2 3 4 0, ठीक है।
2 का 0 से 0 घटा, 4 का 3 से 12 हो गया, तो निकल गया आपको -12। तब क्या करेंगे, इसका सेकंड निकालने की कोशिश करेंगे, a32, तो -1 पर पावर 3 + 2 हो गया, इंटू इसका माइनर कितना निकल गया -12, तो ये हो जाएगा +12। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब -1 का पावर जो है ना विषम है, विषम से या माइनस निकलेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब अंतिम अवयव निकालते हैं M33। चलिए M33 का निकालते हैं इसका, तो ये कटिस ये कटिस, तो बच रहा है 2 1 4 -1, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 4 का -1 से 2 का -1 से गुना कर दिया, -2, बीच में सिंबल माइनस का होता है, 4 का 1 से गुना कर दिया 4, तो -2 -4 कितना हो गया -6 तथा। अब क्या करते हैं, इसका सेकंड निकालते हैं M33, तो क्या करेंगे, -1 पर पावर 3 + 3 इंटू इसका माइनर कितना निकल गया -6, तो ये निकल गया आपका -6। क्यों? क्योंकि -1 का पावर क्या है, सम है, यहाँ से प्लस निकलेगा, प्लस माइनस हो गया। तो मैंने क्या किया है, इनके सारे अवयवों का माइनर कोफैक्टर निकाल दिया। कोफैक्टर क्या निकाले वो लिखिए, इसलिए ए का सहखंड क्या निकाले हैं आप, देखिए यहाँ से ए का सहखंड निकला है आपका, लिख दीजिए उसको, ए का सेकंड निकला -1 -4 1, उसके बाद 5 23 -11, उसके बाद निकला है 3 12 और -6, ये निकल गया ए का सेकंड। जैसे ही सेकंड निकला उसका क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट निकाल देंगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, जो सेकंड आया उसका परिवर्त कर देंगे। परिवर्त कैसे, पंक्ति को स्तंभ बनाना है, तो -1 -4 1 मैंने पंक्ति का स्तंभ बनाया, यहाँ भी बना देते हैं 5 23 12, यहाँ भी बनाते हैं, ये 5 23, ये -11 है, तो -11, ठीक है ना। आगे चले, इसको बनाते हैं 3 12 -6, यहाँ पर एडजॉइंट निकल गया। जैसे एडजॉइंट निकला, इसका ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है, एडजॉइंट ए अब बटे होता है डेट ए, एडजॉइंट ए 1/डेट ए, डेट ए का वैल्यू -3 आप निकाल चुके हैं, देख सकते हैं, डेट ए का वैल्यू क्या निकाला है -3। अब एडजॉइंट ए का वैल्यू निकाल लिया, -1 5 3 -4 23 12, ठीक है ना। 1 -11, ये -6, ये निकल गया। आप चाहेंगे तो आप माइनस से गुना कर सकते हैं, माइनस से गुना कर दीजिए 1/3 इंटू माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस जो भी आपका माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हो गया +1, आगे माइनस से गुना करेंगे -5 -3, ठीक है। यहाँ माइनस से गुना करेंगे +4 -23, और ये हो गया -12। यहाँ गुना करेंगे तो -1, और ये माइनस प्लस 11 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया ए इनवर्स का वैल्यू। ये सॉल्विंग रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है। अब देखिए एक बात है, यहाँ पर आप चाहेंगे तो यहाँ 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब 3 से आप भाग भी यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।